बहुत रिसर्च मंथन के बाद राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुंचे कि कांग्रेस का गोल्डन एरा तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक पार्टी फिर से ओबीसी की पसंद नहीं बनेगी। राहुल गांधी ने पूरा फोकस ओबीसी पर डाल दिया है। तेलंगाना से सीएम रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के इस एजेंडे को पूरा करने के लिए गजब तेज गति से भाग रहे हैं। अब तो पूरी की पूरी ट्रेन लेकर तेलंगाना से दिल्ली आ गए। ओबीसी के लिए दिल्ली की हुकूमत को झुकाने के लिए 3 दिन का दाना पानी लेकर तेलंगाना कांग्रेस दिल्ली में डेरा डाले हुए है। जंतर मंतर बना है सेंटर। सीएम रेवंत रेड्डी ट्रेन में बैठकर दिल्ली नहीं पहुंचे। ये जिम्मा तेलंगाना की कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने संभाला। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ने चरलापल्ली रेलवे स्टेशन से कांग्रेस की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मीनाक्षी नटराजन ओबीसी रिजर्वेशन का फैसला लागू कराने के लिए दिल्ली पहुंच गई। We demand 42%. 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 जंतर मंतर से ज्यादा दूर नहीं है संसद की बिल्डिंग। जो नारे जंतर मंतर पर लगे वही नारे तेलंगाना के सांसदों ने संसद परिसर में भी लगाए। कुल मिलाकर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए रेवंत रेड्डी ने संसद से सड़क तक पूरा माहौल बना दिया। ऐसा माहौल बनाया कि इंडिया अलायंस की पार्टियां भी साथ आ गई। डीएमके सांसद कनिमोझी भी कांग्रेस के जंतर मंतर के धरने में शामिल हुए। Tamil Nadu has 69% reservation. We stand in support to make a centuries-old wrong into right. We stand with the Telangana government, not just for achieving 50%, to get more than that. So nobody can cap justice. Nobody can say 50%, and that is a cap. We have to get what justice needs. Thank you. तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार ने तूफानी फैसला किया। जातीय जनगणना में जातियों के नंबर देखने के बाद उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन 23 से बढ़ाकर 42% कर दिया। विधानसभा से पास बिल राज्यपाल विष्णु देव वर्मा को मंजूरी के लिए भेजा, लेकिन राज्यपाल ने बिल फंसाने के लिए राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर दिया। राष्ट्रपति ने तेलंगाना के ओबीसी रिजर्वेशन पर कोई फैसला नहीं किया। अब रेवंत और तेलंगाना कांग्रेस ने ठाना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से साइन लेना है। चर्चा बहुत तेज है। रेवंत रेड्डी के बिल को पास कराने के लिए राहुल गांधी भी राष्ट्रपति से मिलने जा सकते हैं। तेलंगाना सरकार के जो बिल राष्ट्रपति के यहां अटके हैं, एक तो सारी नौकरियां, शिक्षा संस्थानों में ओबीसी को 42% सीटें रिजर्व करना, दूसरा तेलंगाना पंचायती एक्ट में 50% रिजर्वेशन की कैपिंग का खत्म करना। सरकार और विधानसभा अपना काम कर चुके। राज्यपाल ने अपनी जिम्मेदारी राष्ट्रपति पर डाल दी। अब रेवंत और तेलंगाना कांग्रेस ने ठाना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को झुकाकर साइन लेना है। इंडिया गठबंधन भी पूरा हमको मदद दिए, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी अपॉइंटमेंट मांगे, मगर कुछ जवाब नहीं है। तो हम लोग अगर हमारे रिजर्वेशन के बारे में पूछे, बीजेपी खिलाफ है। अगर रिजर्वेशन नहीं दिए हम समझ सकते हैं, पिछड़े जाति के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, हम समझ सकते हैं। मगर एक मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट, एमपी, एमएलसी, एमएलए सब मिलकर राष्ट्रपति जी का अपॉइंटमेंट मांगे हम लोग, मगर आज तक हमको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिला। ये सोच की बात है। ये ऐसे कभी हम सोचे भी नहीं। राष्ट्रपति जी अपॉइंटमेंट हमें मिलते बोल के हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर राष्ट्रपति जी का अपॉइंटमेंट अगर नहीं मिला, संसद में नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दिए, तो फिर हम दिल्ली नहीं आएंगे। जो भी तेलंगाना में आएगा वो जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना से साफ कर देंगे, सबको दिल्ली भेज देंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर जो डिमांड मांगे हमारे जाति के, ओबीसी रिजर्वेशन 42% बढ़ाने का डिमांड है। रिजर्वेशन ऐसा सवाल है जिससे बीजेपी अक्सर
तक पका जाती है। रिजर्वेशन दे तो मुसीबत, मना करे तो मुसीबत। आरएसएस की सोच रही है कि जातियों में बंटने से हिंदू समाज कमजोर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने बीजेपी संघ पर दलितों का आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। ऐसा माना जाता है कि संविधान बदलने, दलितों का रिजर्वेशन खत्म करने के नैरेटिव से बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान, कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा मिला। अब ओबीसी के लिए तेलंगाना का बिल लटका तो कसूर बीजेपी पर जाएगा कि उसने ओबीसी की भलाई में अड़ंगा लगाया। अगर ओके किया तो और भी राज्यों में इसकी शुरुआत हो सकती है। सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो सकता है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।